लो ये क्या किया, बाल्टी के अंदर आ गई। ये देखें इसे, मैं अंदर कपड़े धो रही हूँ और ये आकर बाल्टी में बैठ के बहन जोर जोर से चीख रही है। अभी मेरा बेटा देखो, बेटा तो अभी बाहर आई तो ये बाल्टी में फंसा हुआ, निकल भी नहीं रहा। ये बहुत बहुत मुश्किलों से मैंने इसको निकाला और ये डर गया कहीं मैं इसे कुछ कहूँ ना। और इसको निकालते हुए तो मैं अपनी हंसी पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी और ये मुझे हंसता हुआ देख के खुश हो गया, कहीं से मैंने कुछ कहा तो नहीं। और जैसे ही अंदर आई तो आइज़ल ने अपना काम किया हुआ था, बोतल में उसने फंसा लिया हाथ, पता नहीं क्या कर रही थी और इसके हाथ फंस गया इस तरह से। फिर इसके डैडी ने इसके निकाला। और यहाँ मैं आपको दिखाती चलूँ, यहाँ मेरे बहुत ही प्यारे भाई ने भेजा है मुझे ये ब्लैक टी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और इसे जैसे ही ओपन किया तो इसमें से टी पैक निकले और माशाल्लाह से ये तो मेरा बहुत अच्छे से निकल जाएगा। और दूसरा ये है जी टमाटर, मेरे अपने घर के, कुछ मैंने फ्रीज़ कर लिए और ये अभी निकले। इसे मैंने धो के रख लिया है। आधा किलो लहसुन लेकर आई थी, प्याज लेकर आई थी। प्याज की कीमत तो बहुत ज़्यादा है, मैं ये 300 रुपये धड़ी लेकर आई थी और अभी 150 रुपये किलो है प्याज। ये है लहसुन मेरे अपने घर के, तकरीबन आधा किलो के करीब ये निकले, कुल मिलाकर हो गए 1 किलो। तो ये है मेरी यहाँ से बचत किचन की। बजट महंगी चीज़ों से नहीं बल्कि रोज़ छोटे छोटे ख़र्चों से बढ़ जाता है। मेन ख़र्चा किचन का है, जहाँ बहुत ज़्यादा अखराजात बढ़ते ही चले जाते हैं और ये समझदार औरत पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से किचन से ही अपने ख़र्चे को कंट्रोल कर सकें। पिछले साल लहसुन इतने अच्छे नहीं निकले थे, लेकिन इस दफ़ा जो लहसुन बहुत अच्छे निकले हैं। और यहाँ मैं टमाटरों को कट कर लूँगी और इसके सीड निकाल लूँगी, क्योंकि हस्बैंड को जो है सीड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम, तो मैं सीड निकाल लेती हूँ और अब मैं इसे पीस लूँगी। और माशाल्लाह से घर से ये देखा अभी दूसरे फेरे पे फिर मैंने निकाल लिए हैं टमाटर। और ये करेले देख लें निकले हैं, ये भी मेरे अपने घर के हैं। बैंगन भी है, यहाँ से भी मेरी काफ़ी बचत हो जाती है। और ये टमाटर मैंने पीस लिए, पीस कर अब मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी। और जैसे जैसे टमाटर निकलते ही जाएंगे उसे मैं इसी तरह से सीड निकालने के बाद फ्रीज़ करती। थोड़ा सा शिमला मिर्च कट कर लिए, जो टमाटर मेरे क्यूब नहीं बन सकते थे उसे मैंने छोटे छोटे कंटेनर में डाल के उसे फ्रीज़ कर दिया। और ये धनिया भी मेरे अपने घर का, जिसे मैंने साफ़ कर लिया है। और आप ये देख सकते हैं थोड़ा सा गंद निकला है, इसमें भी धनिया काफ़ी है, इसे भी मैं बाद में साफ़ करूँगी। और अब बारी आ जाती है किचन की। किचन में ऑयल वगैरह जो था वो जार में मैंने रिफ़िल करके रख दिया था। और यहाँ जी लाइट चली गई और मैं आइज़ल को साथ साथ दूध बना कर दे रही हूँ। और ये दूसरा जार भी मैं अब भर कर रखूँगी, इसे भी अच्छे से ऊपर से साफ़ कर दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी राशन था वो मैं मुकम्मल लेकर आ गई हूँ, अभी आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो में। और यहाँ पे मैं साथ साथ किचन को भी साफ़ करी हूँ। और ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे फ्लावर मेरे लिए, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकी, तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। और किचन में मेरे फ्लावर ना हो तो मेरा दिल नहीं लगता। हर वीक मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आते हैं, कभी मेरा बेटा लेकर आ रहा होता है। तो मुझे फ़्लावर बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ मेरी किचन में हर वक्त रेड रोज़ की महक रहे इस तरह, मुझे इसके स्मेल बहुत पसंद है। और ये सारी टोकरी वगैरह जो इसके बर्तन अब मैं निकाल के इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने धो दिया है। किचन की मुकम्मल सफाई हो गई है इससे पहले। और किचन की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने एक लिस्ट बना ली और सारे राशन घर में देख लिए, ठीक है। घर पर पड़ी चीज़ों पर आप नज़र डाल लिया करें कि क्या चीज़ें पड़ी और क्या चीज़ें बाज़ार से लानी है, ताकि आपको पता हो कि ये सामान घर पर मौजूद है। यहाँ से आपकी बचत होती है। प्यारी बहनों, महंगाई सब पर भारी है, आप घर पर राशन जो लेकर आ रहे होते हैं उसे भी देखें, जो घर में पड़ा होता है वो भी लेकर आए, और जो बहुत शिद्दत के साथ ज़रूरत हो हमें राशन में वही सामान लेकर आया करें। राशन ले आए, राशन लाने के बाद उसे संभालना सबसे बड़ा मसला होता है, तो मैं फ़ौरन से ये सब चीज़ें संभाल लेती हूँ। यहाँ लहसुन मैंने छील लिया था, ये देसी लहसुन है और इसे भी मैंने क्यूब बना लिया। और ये राशन मैं लेकर आई थी क्योंकि बहुत सारा सामान जो है मेरा पड़ा हुआ था, मैंने वो सब चीज़ें देख ली और जिस चीज़ की कमी पेशी थी उसकी मैंने लिस्ट बना ली। यहाँ से माशाल्लाह से मेरी काफ़ी बचत हुई है और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें थी बस मैं वही लेकर आई हूँ। एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी वो मैं नहीं लेकर आई, जो कि हम ये चाहते हैं कि चलो शाम में कुछ बन गया, कोई आया गया हो तो वो बन गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ऊपरी जितनी भी चीज़ें ना उन सब चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए और जो मेन ज़रूरी चीज़ें बस उसी को लेकर आया करें। यहाँ पर ना मैं बच्चों के लिए लेकर आई थी दलिया, ठीक है, गंदम का जो दलिया होता है वो लेकर आई थी। यहाँ पे है जी पम्पकिन सीड, अच्छा बादाम लेकर आ गई थी, कोकोनट लेकर आई थी बच्चों के लिए, चार मगज़ जो थे वो लेकर आई थी। ये चीज़ें मैं बच्चों को नाश्ते के तौर पर सुबह ना इतना लंबा बना कर देती हूँ, जो कि हस्बैंड भी बहुत शौक से खाते हैं और बच्चे भी खाते हैं। और ये बेकिंग की चीज़ें थी, ये मैं लेकर आ गई, आपको मैंने पहले बताया था। ये पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह इस तरह की चीज़ें, शौरमा वगैरह मैं घर पर ही बनाती हूँ, बाहर से लेकर नहीं आती। और कुछ सोया सॉस वगैरह ख़त्म थे, सिरका ख़त्म था वो लेकर आई थी, चिली सॉस ख़त्म था वो मैं लेकर आई थी। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी जी, वही मैं लेकर आई हूँ।
और ये स्पेगडी लेकर आई हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो इस तरह की चीज़ें मांग रहे होते हैं, तो मैं ये घर पे ही मंगाती हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि जब चीज़ें ना हो तो बड़ी परेशानी होती है छोटे बच्चों के साथ, तो ये ज़रूरी चीज़ें थी। साल्ट भी मैं 2-3 पैकेट ही लेकर आ गई ताकि मुझे बार बार बाज़ार जाना ना पड़े। और गूंद कतीरा लेकर आ गई थी, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो मलंगा, गूंद कतीरा, इस तरह की चीज़ें मैं ले आई हूँ क्योंकि ये जो पानी है ना, आप बना कर दे। लीमू वगैरह भी मैं ले आई थी, और ये खुश्क मेथी, ये 1 पैकेट लेकर आई थी, ये इनफ है मेरे लिए। और कोको पाउडर ख़त्म था मेरा, वो भी मैं लेकर आई हूँ। और ये साबूदाना लेकर आई थी, ये मैं आइज़ल को बना कर देती हूँ। अब जैसे कि मैं राशन तो ले आई हूँ, आपको पता है कि मेरे पास किसी किस्म की कोई भी कैबिनेट नहीं है, तो मैं इन सारे सामान को किस तरह से रखती हूँ, ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई थी। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कभी कभी दिल करता है बैठ कर रो लें, ये घर को चला लें, लेकिन एक औरत अगर हिम्मत हार गई तो घर कैसे चलाएगी। छोटी से छोटी चीज़ पे बरकत डालने की जो एक आदत और एक असूल आप अपना लें कि पुराना सौदा पहले इस्तेमाल करें और नया सौदा बाद में इस्तेमाल करें। ऐसा करने से सौदा जो है वो वेस्ट नहीं होता। और ये सुप्रीम का बड़ा पैक में लेकर आई थी, माशाल्लाह से हम रमज़ान में लेकर आई थी, रमज़ान भी चला और अब तक ये मेरा चला है, अभी भी तकरीबन पाव के बराबर मेरा बचा हुआ है। और मैं ये कमर टी लेकर आई थी, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, सुप्रीम से काफ़ी बेहतर मुझे लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सौदा चला है। जब भी सौदा आप किसी जो है रिफ़िल करने लगे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, हांडी वगैरह बनाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। बिस्मिल्लाह की बरकतें बहुत हैं, बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे ही करती हूँ, माशाल्लाह से बहुत सारी बरकतें हैं। जो आप जब ये स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाह पढ़कर सारे काम, तो आपको ख़ुद ही पता लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सी बहनें जो बिस्मिल्लाह पढ़कर ही ये जो है अपने घर के काम को शुरू करती हैं, अपने किचन के काम को शुरू करती हैं। और यहाँ सारे सौदे को अब मैं संभालूँगी अच्छी तरह से। 1 केजी में ब्लैक जो है चने लेकर आई थी, और चने की दाल तो लाजमी था, आपको पता है शामी कबाब वगैरह बनाना पड़ता है, वो भी मैं लेके आ गई थी, तकरीबन 1.5 किलो के बराबर लेकर आई थी। और अब मैं जो है सब इनको जो रिफ़िल करके रख लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह जिस चीज़ की भी जो भी कमी थी वो सभी मुकम्मल हो चुकी हैं। और ये जो पहले का थोड़ा सा बचा हुआ था इसे मैंने निकाल लिया था और नए वाले चने मैंने डाल दिए, फिर ऊपर से मैंने ये पुराने वाले ब्लैक चने जो थे वो डाल दिए ताकि जब मैं निकालूँ तो ये वाला इस्तेमाल हो जाए। समझदार और माहिर बहनें माहाना हिसाब किताब का बजट बनाकर ही पूरे महीने अपने घर का राशन पूरा कर रही होती हैं। और बड़ी ईद पर गर्म मसाला तो मस्ट है। यहाँ पे मैं शाज़ीरा वगैरह लेकर आई थी, उसे मैंने अभी खोला नहीं, उसी तरह रखते रहा। गर्म मसाला मेरे पहले से मौजूद था, वो मैंने और नहीं लेकर आई, वही मैंने निकाल लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो लहसुन वगैरह मैंने पीस के रखा था, नेक्स्ट डे ये भी फ्रीज़ हो गया। और इन सारी क्यूब्स को अब मैं निकाल लूँगी और ज़िप लॉक बैग में अच्छी तरह से रख दूँगी ताकि ये जो है ईद के टाइम मुझे बिल्कुल परेशानी ना हो कि लहसुन छीलना है, टमाटर के सीड्स निकालने हैं, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये काम पहले से कर लिए। कुछ टमाटर जो मैंने आपको दिखाया था कि पहले वो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, नेक्स्ट जो टमाटर थे उसके भी सीड निकालने के बाद मैंने फ्रीज़ कर दिया। और ये इनफ है, लहसुन तकरीबन 1 किलो के बराबर मैंने किया है ये। इसको अच्छे से फ्रीज़ कर लिया मैंने। और यहाँ पर मेरे किचन का काम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मुकम्मल हो चुका है, सारी साफ़ सफाई हो चुकी है। और माशाल्लाह से अभी बागीचे में गई हूँ तो मज़ीद टमाटर थे वो भी मैंने निकाली हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये सलाद वगैरह बनाने के लिए रखूँगी, इसे मैं जो है फ्रीज़ नहीं करूँगी क्योंकि सलाद बनाने के लिए भी तो चाहिए होते हैं। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह किचन की तमाम काम मुकम्मल हो गए। और मैं दिखाती हूँ अपनी बच्चियों की शॉपिंग। ये मेरी दोनों बेटियों के कपड़े, दोनों के एक जैसे ही लिए हैं क्योंकि आइज़ल लड़ती है फिर मेरे ऐसे क्यों नहीं, और आइज़ल के अलग से भी मैंने ले लिए हैं। और ये जो बच्चों के गर्मियों के कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ही प्यारी कढ़ाई हुई हुई है इसके ऊपर, और ये बहुत हल्के कपड़े हैं। और आइज़ल की तो मुझे मज़ीद देने पड़े क्योंकि आइज़ल बहुत जो है ना छोटी है अभी, वो कपड़े गंदे कर रही होती है, दूध वगैरह गिरा लेती है, कुछ खाती है तो वो कपड़ों पे लगा लेती हैं। ये कुछ कपड़े आइज़ल के पापा को पसंद आए थे तो वो भी उन्होंने ले लिया और मैंने ये शॉपिंग आपके साथ शेयर की। अभी बच्चों के सैंडल है, चूड़ियाँ वगैरह लेना है तो इसके लिए मैं अभी बाज़ार जाऊँगी, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आइज़ल के छोटे कपड़े जो इनके डैडी ने पसंद किए, क्योंकि मैंने ये जो है 2 कपड़े इनके शलवार कमीज़ वाले ने ये मैंने पसंद किए थे, और ये छोटे छोटे जो इनके बाबा लेकर आए हैं उन्हें ये पसंद आ गए थे। और मैंने अपनी प्यारी बहनों आपके साथ अपनी दोनों बच्चियों की शॉपिंग शेयर कर दी है। और आइज़ल के पर्स भी है, छोटा सा, दोनों बहनों के पर्स हैं। और ये देख लें कितनी प्यारी कढ़ाई हुई है इसके ऊपर, और थोड़ा सा सीक्वेंस वर्क भी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।